भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। बालाघाट, मंडला एवं डिंडौरी जिले में चुनाव ड्यूटी में लगे स्टाफ की सुविधा के लिए एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की सुविधा। प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सभी जिलों में किया जा रहा है विशेष गतिविधियों का आयोजन। और प्रदेश में नवीन शैक्षणिक सत्र हुआ प्रारंभ, स्कूलों में मनाया गया प्रवेश उत्सव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है ताकि देश पर वैश्विक परिस्थितियों का ज़्यादा प्रभाव न पड़े। प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित समारोह में कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है और यह शोध का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में उनकी सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण बैंकिंग क्षेत्र लाभ की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि सभी विभाग चुनाव से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय सीमा में सुनिश्चित करें। श्री राजन ने यह निर्देश विभिन्न विभागों के चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने बताया कि बालाघाट, मंडला एवं डिंडौरी जिले में चुनाव ड्यूटी में लगे स्टाफ को बीमारी या दुर्घटना होने पर विशेषज्ञ सुविधा वाले अस्पतालों में ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जबलपुर में एयर एम्बुलेंस और बालाघाट में हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि मतदान दल के साथ जरूरी दवाइयों के साथ एक मेडिकल किट जरूर रखवाएं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए ORS आदि जरूरी दवाइयां किट में होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने धार जिले में विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के आदेश से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस परिसर में खुदाई कर रहा है। यहां 11वें दिन भी सर्वे किया गया। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और PK मिश्रा की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि ASI के सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्यवाही अदालत की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि विवादित स्थल पर खुदाई इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि इसकी मूल संरचना में कोई बदलाव आ जाए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की दूसरे दलों में आवाजाही जारी है। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा विधायक कमलेश साह के बाद महापौर विक्रम अहाके भी भाजपा में शामिल हो गए। विक्रम अहाके कमलनाथ और नकुलनाथ के बेहद करीबी नेता रहे हैं। वहीं रीवा में मऊगंज से पूर्व विधायक और भाजपा नेता लक्ष्मण तिवारी कांग्रेस में शामिल हो गए। वे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बनाई पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी से मऊगंज सीट से विधायक रह चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय घोषणा पत्र समिति की बैठक में शामिल हुए। भाजपा की घोषणा पत्र समिति में प्रदेश के यही 2 सदस्य शामिल हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता से विभिन्न माध्यमों से लिए गए सुझावों को लेकर दिल्ली की बैठक में जानकारी दी। संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मुख्य रूप से शामिल हुए। इस समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल सह संयोजक हैं।
प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सभी जिलों में विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। बैतूल में जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी निर्वाचन कार्यों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपे गए दायित्वों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए इनका पालन प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। अशोकनगर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता हेतु स्वीप अभियान के तहत कल दोपहर को रंगोली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय महिला मतदाता की सहभागिता था। देवास जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के सभी विकास खंडों में चुनावी फाग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा के जनपद सभागार में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिसकर्मियों को 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया। शिवपुरी जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा ड्यूटी में लगे कर्मचारियों से स्वास्थ्य संबंधी आवेदन प्राप्त होने की संभावना को देखते हुए व्यक्तिगत स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। प्रदेश में कल से नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया गया। नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ होने पर आगरमालवा जिले के शासकीय विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान विशेष बाल सभा का भी आयोजन किया गया और विद्यार्थियों को पुस्तकें भी वितरित की गईं। नीमच जिले में भी तिलक लगाकर एवं पुष्पहार पहनाकर बच्चों का स्वागत किया गया। इंदौर जिले में युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर जिले के सभी महाविद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया जा रहा है। जिले के अधिकांश महाविद्यालयों में इस तरह के क्लब गठित हो चुके हैं। क्लब के सदस्य महाविद्यालयीन युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेंगे। देपालपुर के शासकीय भागीरथ सिलावट महाविद्यालय में गठित क्लब के युवा लगातार अपने युवा साथियों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। इनमें अलग अलग शहरों में 30 से 32 रुपये तक की कटौती की गई है। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी शेफाली शरण ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का कार्यभार संभाला। 1990 बैच की अधिकारी सुश्री शरण ने मनीष देसाई के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद का कार्यभार संभाला। बैतूल में रविवार को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंतिम 2 दिन अवकाश होने के बावजूद 160 से अधिक रजिस्ट्री की गई, जिससे शासन को 2 दिनों में ही 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है। शहडोल जिले में पत्थर, मुरम और रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक निजी कंपनी और उसके एसोसिएट्स बिल्डर्स पर लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नीमच में कलेक्टर ने डोंगलाबदा में स्थापित गेहूं और चना उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पन्ना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद BD शर्मा 3 अप्रैल को नामांकन फार्म भरेंगे। सीहोर जिले में स्थित कोबरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा घायल हो गए हैं। आष्ठा में आयोजित महादेव की होली कार्यक्रम के दौरान सिर में नारियल लगने से वह घायल हो गए। फिलहाल डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी है। उन्होंने आगे की सभी कथाएं भी स्थगित कर दी हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि पर मनाया जाने वाला पर्व शीतला सप्तमी प्रदेश में परंपरागत रूप से मनाया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन अर्चन किया गया। आगरमालवा और देवास जिले में शीतला सप्तमी पर महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की।
और धार जिले में कुछी, टांडा और बाग सहित निमाड़ क्षेत्र के अनेक इलाकों में होली खेली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। बालाघाट, मंडला एवं डिंडौरी जिले में चुनाव ड्यूटी में लगे स्टाफ की सुविधा के लिए एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की सुविधा। प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सभी जिलों में किया जा रहा है विशेष गतिविधियों का आयोजन। और प्रदेश में नवीन शैक्षणिक सत्र हुआ प्रारंभ, स्कूलों में मनाया गया प्रवेश उत्सव। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।